हिंदुस्तान पे है कि वो बातचीत करेगा। देखने मोदी ने तो ट्राई टू पुट अप अ ब्रेव फेस बाय सेइंग कि नहीं जी बात होगी और जनाब सिर्फ और सिर्फ उस पाकिस्तान पे होगी, दहशतगर्दी पे होगी। अब सवाल लोग जो कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी पे भी बात होगी, कश्मीर पे भी बात होगी, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन पे भी बात होगी। तो मेरा ख्याल है अब दुनिया की नजरें अरबाब इस बात पे हैं कि दोनों बैठते हैं मिलके तो आगे का वे फॉरवर्ड क्या निकलता है। तो मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि अब जिस तरीके से डीजी एमओज ने बात कर ली है इनिशियल और कहा जा रहा है कि जी वो चाहते हैं डीएस्केलेशन हो, और फिर इसके बाद इत्तलात ये भी हैं कि दोनों साइड के अपना क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, और फिर तीसरे मरले में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल भी बैठ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का अगर हिंदुस्तान पे प्रेशर रहता है, पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत के लिए। यूरोपियन यूनियन का रहता है, खासतौर पे फ्रांस और बरतानिया को, अमेरिका का, तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो सकते हैं। और फिर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये चाह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो इन्होंने सस्पेंड की फौरी तौर पे बहाल हो। वैसे तो हमारे अता तारड़ साहब ने स्काई टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनकी सलाहियत ही नहीं है कि वो पानी को रोक सके। तो बहुत सारे एक्सटेंड बट्स हैं, लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है मारूफ कि मुझे लग रहा है कि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि हिंदुस्तान बैकफुट पे है। इतनी आसानी के साथ अमेरिका भागने नहीं देगा, इतनी आसानी के साथ इंटरनेशनल प्रेस नहीं भागने देगा। आप सही कह रहे हैं कि जो इस वक्त खजीमत उनको उठानी पड़ी है वो नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।